हमारे बड़ों का अदब न करे वो हमारा नहीं। ये दो बातों पे बंदा अगर अमल कर ले पूरी जिंदगी शान से कट जाएगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, पूरी जिंदगी मौत हुजूर के इश्क में आ जाए, ये असल बात है। सुभान अल्लाह। मौत अगर हुजूर के इश्क में आ जाए तब बड़ी बात है। लोग बातें करते हैं क्या किया था रात भर वहां बैठ के, क्यों गए थे वहां पे। कई बार लोगों ने कहा इतने जलसे हो रहे हैं तब्दीली नहीं आ रही। तो पहली बात तो ये बता दूं बड़ी तब्दीली है। आपने ये जलसा कराया, हो सकता है इस जलसे से ये पैगाम दुनिया के कोने में किसी के दिल में जगह कर जाए और कोई अपनी जिंदगी का एक दिन बदल दे, तो समझ लेना जलसा कराना कामयाब हो गया है। सुभान अल्लाह। और अगर बात की जाए, मैं अगर फर्ज कर लूं कि चलो काम नहीं भी हो रहा है, तो हमारा तो एक उसूल है कि जब हुजूर की याद आती है ना तो उनके नाम की महफिल सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह। वरना कौन साहब बैठता है जमीन पे, कौन बैठाता हमें कुर्सियों पे। ये तो सब उनके जिक्र की बरकतें हैं कि जिनकी हैसियत साइकिल पे चलने की नहीं थी वो हवाई जहाजों में उड़ा रहे। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। भाई हुजूर का करम है, एक एक सांस हुजूर का करम है, जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर का करम है। जो आज बेचैनी है ना हमारे मुआशरे में, उसकी वजह हम खुद हैं। आज जो बेकरारी हमारे मुआशरे में है ना, उसकी वजह हम सबसे बड़े खुद हैं। हम ही अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं और खुद ही गिर के रोने लग जाते हैं। बताया गया जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिर जाया करता है। आज हालात ये नहीं है। मैं तो मिंबर से लेकर नीचे तक की अगर बात करूं तो बड़ी तंग नजरी हो गई है। लोग तनकीद पे तनकीद, बेफायदा तनकीद किए जा रहे हैं। काश अपने गिरबान में झांका होता, काश अपने घरों में देखा होता, हमने सोचा होता हमने जिंदगी कितनी हुजूर के फरमान के मुताबिक बदल ली है। क्या ये तबलीग का तरीका है किसी को जलील करना? आज मियां अगर किसी के घर में 4 दाने आ गए तो वो गरीब को जीने नहीं देता। हाँ, अगर किसी ने 4 दिन से कुर्ता पजामा पहन लिया है तो वो फिर किसी को कहां रोड पे चलने देता है। मसला तो इतने तंग दिलों में हो गए हैं। अगर कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो नमाजी मुंह देख के कहते हैं सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। ये तंग नजरी है। होना तो ये था अगर कोई आया था दिल सीधा करके मस्जिद में, तुम्हें तो अगली सफ में जगह देनी चाहिए थी, तुम्हें तो हिम्मतें बढ़ानी थी। अगर किसी जवान ने दाढ़ी रखने का फैसला किया तो मेरी कौम कहती है अभी से मुल्ला बनने के ख्वाब देखने लगा। अगर कोई कहता झूठ ना बोलो तो उसे टोक दिया जाता है। क्या ऐसा लगता है जन्नत का ठेका लिए बैठा है, ये आएगा सूफी इन्हें देखो। भाई ये तंग नजरी है हमारी। खुदारा लहजों को संभाल के बात किया करो, कहीं ऐसा ना हो तेरे लहजे से किसी का दिल टूट जाए। तुम नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो जितना रब सजदे करने वाले का है उतना की रब गुनाह करने वालों का भी है। जितना रब अमीरों का है उतना की गरीबों का भी है। जितना रब ताकत वालों का है उतना की कमजोरों का भी है। लहजे संभाल के बात किया करो। उसकी बारगाह में देर लगी देर है, अंधेर नहीं होती है। जरा सी देर में फैसले बदल दिया करता है, जरा सी देर में तकदीरों के फैसले कर देता है। अगर कोई बंदा किसी को हिकारत से देख के उसे जलील और गुनाहगार कहता है, वो कहता तू कौन होता गुनाहगार कहने वाला, ये बंदा मेरा, मैं रब इसका हूँ। ये जब हाथ उठा देगा मैं इसके गुनाह साफ कर दूंगा, मगर तू कौन होता है बोलने वाला। हमारी तंग नजरी का आलम ये है। अल्लाह माफ फरमाए, जब मस्जिद में नमाजी होते हैं वो बच्चों को रुकने नहीं देते, नौमरों को कहते हैं तुम्हें सलीका नहीं है यार, कहते हो कि ये कौन नमाज पढ़ने नहीं आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों जवानी में नमाज पढ़ने नहीं आए? तो सुनो, पलट के अपनी जिंदगी को देखो। जब ये छोटे बच्चे मस्जिद में आते हैं हाथ पकड़ के कहते हो चल बे चल मस्जिद गंदी करने आ गया, मैली करने के लिए आ गया। साहिब तुम्हारा लाल था, तुम्हारा बच्चा था, अगर मस्जिद में आया था इसे आदाब सिखाने थे, इसे तरीका बताना था, इसे बताना था बेटे मस्जिद में ऊंची आवाज से नहीं बोलते, इसे समझाना था बेटे वुजू ऐसे किया जाता है। लेकिन जनाब तुमको तो तस्बीह का इतना घमंड था, बच्चे को उठा के बाहर फेंक दिया। दावे के साथ कहता हूँ काश तुम बचपन में लेके आए होते, आज जवानी में तकलीफों की
जरूरत न होती, जवानी के अंदर ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। जो बच्चे बचपन से मस्जिद में जाते हैं वो जवानी में मदीने के राही हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कबिला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तंग नजरी से बचें, दिल चौड़ा रखें, कुशादा रखें, दिल में जगह रखें, गुंजाइश रखो दिल में। हाँ, हाँ जी, आज तो हाथ भी मुंह देख के मिलाया जाता है। गलत नहीं कह रहा हूं, किसी सूफी पंजवक्ता आदमी को मोहल्ले से निकाल दो, 4 बंदे सलाम नहीं करेंगे। और 20 साल सजा काट के आए हुए 10 मर्डर करने वाले को एक बार गुजार दो, लोग कहते हैं सेठ सलाम वालेकुम। सही बात। जी हक है, हक है भाई, ये कंडीशन है हमारी। एक शरीफ बंदे को सलाम करने हम तैयार नहीं है। कोई गुंडा बदमाश निकल जाए तो सब हाथ पकड़ पकड़ के सलाम वालेकुम। बदलो यार, तरीके बदलो अपने। खुदारा ये तंग नजरी जो है ना, ये कम कर लो। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, 2 सेकंड नहीं लगते हैं वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। क्या बात। चंद लम्हों में बेड़े गर्क कर देता, कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुद आप सोचें और अंदाजा लगाएं। ये हमारी तंग नजरी का आलम यह है। अगर कोई गुजर के जा रहा, अगर मुखिया से बन नहीं रही है तो मुखिया ने यूं कर दिया, मुंह मोड़ लिया, इसकी तो शिकल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे करके ना किसी को जलील न किया करो। तो कितना भी बड़ा है ना, तो रब का शुक्र अदा किया करके रब ने तुझे बड़ा बनाया है। सुभान अल्लाह। वो कहता हम किसी को लेके आजमाते हैं, किसी को दे के आजमाते हैं। अगर पैसा है तो और ज्यादा डरना, गरीबी है फिर भी डरना, अमीर हो तो और ज्यादा डरना। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने, मौला अली ने फरमाया अपने चाहने वालों से सुनो, कमजोर से ज्यादा डरना, भले ताकतवर से न डरना। लोगों ने कहा जनाब ताकतवर से तो डरने का समझ में आता है, लेकिन आप कमजोर से डराने की बात कर रहे हैं, ताकतवर से डरने को मना कर रहे हैं। फरमाने लगे ताकतवर से मैंने इसलिए मना किया, ताकतवर अपनी औकात के हिसाब से बदला लेता है, लेकिन अगर किसी कमजोर को सताते हो ना तो उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? सारे बोले कौन लेता है? अल्लाह लेता है उसका बदला। हाँ, तो कमजोर से तो और प्यार से मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन मसला ही अलग है। हालात हमारे क्या है, बुरा ना मानिएगा। सबको बुखार चढ़ा, लल्ला को MBBS बनाना है, क्यों? इसमें अंधी कमाई है। गलत नहीं कह रहा हूं। सही। अंधी कितने हॉस्पिटल के नाम बताऊं मैं, जिनके अंदर जो पैरासीटामोल 1 रुपए की मिलनी चाहिए 60 रुपए की एक मिल रही है। खाली लेवल चेंज करने की देर होती है। कहते हैं अंधी कमाई है। किसी का 1 रुपया नाजायज लेके खुश मत होना। वो 1 रुपया ऐसा दर्द करेगा पेट में जाके कि तेरे 1 करोड़ में आग लग जाएगी। तो हम हिसाब लगा रहे हैं बैठ के MBBS बनाना लल्ला को। अम्मा भी लाइन में, जो कभी नहीं उठी जिंदगी में 4 बजे। स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें 4:30 बजे बच्चा यहां चाहिए, तो वो 3:30 बजे उठ गई। सही। नहलाया धुलाया तैयार किया, गाड़ी आ गई, बैठा दिया, नहीं है तो गाड़ी से छोड़ के जा रहे हैं। स्कूल जाना, बेटे को MBBS बनाना है। ये हमारे इमाम हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, ये कहते हैं बच्चा भेज दिया करो आधा घंटे के लिए। कितना मूड खराब होता है। औरतें ये चाहती हैं इसका मुंह भी मदरसे में धुलना चाहिए। तो अक्सर जातना होता मदरसों में, किसी की नाक यहां तक आ रही है, किसी के कपड़े कोनी से फट रहे हैं, किसी के बड़े बड़े धब्बे दामन पे लगे, उस वक्त माओ को नहीं दिखता बिल्कुल भी। MBBS बनाने की होड़ है,
कितने ऐसे डॉक्टरों से मिल चुका हूं जिन्होंने ये कहा मौलाना ये झगड़े वगड़े मौलवियों के हैं, हम तो बस इतना जानते हैं अल्लाह ही मालिक है, बस बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना तो यार हमारी भी समझ में आ गया, अगर बचपन में माँ ने तरबियत दुरुस्त नहीं दी होती है ना तो फिर औलाद जन्नती भी नहीं हुआ करती है। माँ बुनियाद होती है, पहला मकतब माँ होती है, पहला मदरसा माँ होती है। ए मेरी कौम की बेटी अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ। हम मुबारकबाद पेश करेंगे जिस दिन तुम्हारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह दूं, जब तुम्हारे बेटे सुबह जाने की तैयारियों में होते हैं, तुम्हारे बच्चों को 10 मिनट बाकी होते हैं जाने के, कहती बेटे ये ले मोबाइल, तब तक फलां का नाटक देख ले, ये सीरियल देख, मैं 10 मिनट नाश्ता बना के ला रही हूं। ए मेरी कौम की बेटी मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जब तू बेटे के हाथ में मोबाइल दे के कहती है ये सीरियल देख वो देख, तब तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की याद क्यों नहीं आती? उस वक्त तुझे अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है? क्यों भूल जाती है इस्लाम की शहजादियों का एहसान? क्या तुझे याद नहीं है? तुझे तो पैर की जूती समझा जाता था, कोई तुझे इज्जत देने वाला ना था। आज जो घर के अंदर तुझे माँ कह के इज्जत दी जाती है, ये मदीने वाले का करम है। जब बहन कह के एहतराम किया जाता है, ये मुस्तफा का करम है। जब बीवी कह करके तुझे इज्जत दी जाती है, ये मुस्तफा का करम है। और इतना बड़ा करम कि दुनिया में तू रही, तूने एक दुपट्टा ओढ़ा या ना ओढ़ा, सर पे चादर डाली ना डाली, लेकिन जब तुझे कफन पहनाने की बारी आई, तेरे रब ने कहा था इसे 5 कपड़े देना। मेरे मालिक बता तो सही, मर्दों के लिए 3 कपड़े, औरत को 5 क्यों? का 2 कपड़े हया के देने हैं, एक कपड़ा सीने पे डाल दो, दूसरा कपड़ा सर पे डाल दो, इसलिए कि ये भले गैरत वाली नहीं है, लेकिन इसका रब बड़ी गैरत वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहिब मुरादाबादी। गुजारिश करूंगा यार, दिल दुखता है इमरान भाई, सबसे ज्यादा मुर्तद होने के जो केसेस हैं तुम्हारे बरेली से क्यों आ रहे हैं? हमें सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा, हमें याद रखना ना कल नस्लें लात मार के कब्र पे कहेंगी कौन है रे जो जगह घेर के लेटा है। कम से कम इतना तो एहसान करो यार बच्चों पे, ताकि इन्हें मरते दम तक मदीने वाले का नाम याद रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कम से कम दिमाग लगाओ, दिल दुखता, रोना आता है यार, रोना आता है। बरेली हमारा मरकज है, सबसे ज्यादा केसेस अतराफ में क्यों है? क्यों? इन बेटियों को हमने नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो? ये किस लालच में बह गई, हमने बच्चों को नहीं बताया? काश तुमने इन्हें बैठा के बताया होता कि तू मुस्तफा के दर की कनीज है। और सुने, चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया को, जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है ना, वो किसी ने नहीं दी है। क्या बात है, अपनी लिखी